हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम वायरस और वायरस से होने वाली जो डिजीज़ हैं ह्यूमन बीइंग में, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम वायरल डिजीज़ भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम वायरस के बारे में जान लेते हैं। वायरस इज ए स्मॉल इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर पैरासाइट वो होते हैं जो हमारी सेल्स होती हैं उनके अंदर रहते हैं, और स्मॉल साइज ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जिन्हें कहते हैं। इवन हम इसे माइक्रोस्कोप से, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, उससे भी नहीं देख सकते, क्योंकि जो वायरस का साइज होता है वो नैनोमीटर्स में होता है, और इसे देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ये वायरस होते हैं जो वो अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक उन्हें जो किसी सेल्स की मशीनरी ना मिल जाए। मतलब ये जो सेल्स से आउटसाइड होते हैं उस टाइम पे अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, अपने जैसे मोर वायरस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं, वो होता है। अगर हम उसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट नहीं करेंगे, उससे पहले वो बिल्कुल इनर्ट फॉर्म में होता है, और जब वो डिवाइस के साथ, उसकी मशीनरी के साथ जुड़ जाता है, तो वो हमें शो करता है। जो उसका डाटा होता है, जो उसका मटेरियल होता है, वो हमें शो करता है। ऐसे ही वायरस भी जब बॉडी से आउटसाइड होता है तो वो इनर्ट होता है, और जब वो किसी भी सेल में एंटर कर जाता है, उसके बाद उसकी जो मशीनरी होती है, जो सेल्स का न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है उसमें, उसके साथ अपने डीएनए या आरएनए को जोड़ लेता है, जिसके बाद वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपनी मोर कॉपीज़ बनाता है, जो कि अदर सेल्स को इन्फेक्ट करती है। मोस्टली जो वायरस होते हैं उनमें आरएनए या डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। एक साथ दोनों टाइप का जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता, या तो एक टाइम पे आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड में भी सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का अगर एग्जांपल दें हम, तो जैसे एचआईवी वायरस और कोविड-19 वायरस। और अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसमें पाया जाता है। द एंटायर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल कॉल्ड विरियन। विरियन होता है जब कोई भी वायरल पार्टिकल बॉडी से, मतलब किसी होस्ट से बाहर होता है, जब उसके पास कोई सेल्स नहीं होती, वो किसी में एंटर नहीं किया होता, जब वो बाहर होता है किसी भी होस्ट से, तो उसे हम विरियन कहते हैं। और अब हम कॉमनली जो वायरल डिजीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंजा या फ्लू जिसे हम कहते हैं, ये मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। और कॉमन कोल्ड, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन डिजीज़, ये रीनो वायरस के कारण होता है। ये दोनों वायरस मेनली जो हमारी म्यूकोजा होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, उसे इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो जो नॉर्मल सर्दी जुकाम वाले सिम्टम्स होते हैं, हल्का फुल्का जिसमें बुखार भी हो सकता है, इंक्लूड नेजल डिस्चार्ज, जो नोज से पानी बहता है, फीवर हो सकता है, स्नीजिंग, कफिंग और बॉडी एक। नॉर्मली 3 to 7 डेज का इसका पीरियड होता है, उसके बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पोलियोमाइलिटिस, या जिसे हम पोलियो भी कहते हैं। ये कॉमनली जो इन्फेंट होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनको अफेक्ट करता है और उनमें पैरालिसिस कॉज करता है, इसलिए हम इसे इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी बोलते हैं। ये पोलियो वायरस के कारण होता है, जिसे हम एंटेरो वायरस भी कहते हैं। वायरस एंटर थ्रू जीआईटी, जो हमारा जीआईटी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, वायरस उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है। मेनली जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, जो पोलियो वायरस से कंटेमिनेटेड होता है, वो जब हम ड्रिंक करते हैं उसके कारण हो जाता है। और जो वायरस होता है, पोलियो जो वायरस होता है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड फर्दर ब्रेन से जुड़ा होता है। स्पाइनल कॉर्ड का मेन जो वर्क होता है वो ये होता है, जो इम्पल्स हमारे ब्रेन से आती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में ट्रैवल करती हैं, जैसे लोअर लिम्स, अपर लिम्स, इनमें जाती हैं।
और ये हमारे जो स्पाइनल कोड को डैमेज करता है, जिसके कारण जो स्पाइनल कोड सेंसिटिव नहीं रहता है, जो इम्पल्स उसमें ट्रैवल नहीं करती, जिसके कारण बॉडी में जो लोअर लेग्स होती हैं उनमें सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है, जिसे हम पैरालिसिस भी कहते हैं। और इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड होता है, उसकी इन्फ्लामेशन होती है। मसल श्रिंकेज, जो मसल्स होती हैं लिम्स की या फिर अदर पार्ट्स की बॉडी की, वो श्रिंकेज करना शुरू हो जाती हैं और वो मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, और जिसके कारण चलने में डिफ़िकल्टी होती है। और जो अदर जो बॉडीज में मसल्स हैं, जैसे नेक के मसल्स हैं, वो उसमें भी स्टिफनेस हो जाती है। और लिम्ब पैरालिसिस, जो हमारी पैर होते हैं, जो हाथ होते हैं, उनकी जो मसल्स ख़राब होने के कारण और जो सेंसिटिविटी उनमें नहीं रहती है, जिसके कारण यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट इसमें है हमारा चिकनगुनिया, जो चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है। ये एक वेक्टर बोरन डिजीज़ है, जो कि एडिस एजिप्टी जो मॉस्किटो होता है उसके काटने से होती है। सिम्टम्स यूजुअली अपीयर इन ए वीक ऑफ इन्फेक्शन, विद इन ए वीक इसके सिम्टम्स बॉडी में अपीयर हो जाते हैं। और सिम्टम्स हैं फीवर, बुखार होना, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, मसल्स पेन, मतलब बॉडी में पेन होता है, हेडेक होता है, फटीक होता है, और रैशेज भी हो जाते हैं। रैशेज जैसे ये आप देख सकते हो, ये जो पैरों पे निशान हो रखे हैं, इन्हें हम रैशेज कहते हैं। इसके बाद हमारा है डेंगू फीवर, जिसे हम ब्रेकिंग बोन फीवर भी कहते हैं। ये एर्बो वायरस के कारण होता है, जिसे हम डेंगू वायरस भी कहते हैं। और इसका जो वेक्टर है जो इसे ट्रांसमिट करता है, वो एडिस एजिप्टी जो मच्छर है, जो चिकनगुनिया भी कॉज करता है, वही इसका वेक्टर है, जिसे हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ये पर्सन टू पर्सन इन्फेक्ट करता है। जैसे अभी ये अगर डेंगू पॉजिटिव पर्सन है, तो अगर इसको ये एडिस एजिप्टी बाइट करेगा और ये इससे जो वायरस है अपने अंदर ले लेगा, और अभी ये उसके बाद जिस ह्यूमन को फ्रेशली बाइट करेगा, ये उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। और ऐसे ही ये सर्कल चलता रहता है। एडिस एजिप्टी है फ्रेश वाटर में रहने वाला मॉस्किटो है, और ये मेनली डे टाइम में बाइट करता है। और जो डेंगू के सिम्टम्स होते हैं, वो अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर, एकदम से तेज़ बुखार होता है। फ्रंटल हेडिक, आगे से जो फ्रंट से जो सिर होता है उसमें दर्द होता है। बिहाइंड आइज़, आइज़ के पीछे जो आइज़ का ऑर्बिट होता है उसके पीछे पेन होता है। और जॉइंट पेन होता है। जैसे इसका नाम है ब्रेकिंग बोन फीवर, बिल्कुल ये हड्डियों को तोड़ देने वाला फीवर होता है, जिसमें जॉइंट पेन होता है, रैशेज होते हैं, और वोमिटिंग, उल्टियाँ आती है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, गम्स, स्टमक पेन एंड इंक्रीज थ्रस्ट। और जो स्टमक पेन होता है, उल्टियाँ आती है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, गम्स से ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग होने का इसमें कोज ये है कि इसमें प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है। प्लेटलेट डिक्रीज होने के कारण बॉडी में वेरियस साइट से ब्लीडिंग हो सकती है। और डेंगू में हम डिस्प्रिन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये डिस्प्रिन, एस्प्रिन जो होती हैं, ये एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती हैं, इनका यूज़ हम नहीं करते। आजकल डेंगू सीजन चल रहा है, इसलिए हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डेंगू का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें हम पेशेंट को ओनली जो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट होता है वही प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे वोमिटिंग और डायरिया से जो बॉडी से वाटर लॉस हो रहा होता है, उसे हम ORS से रिहाइड्रेट करते हैं। इंट्रावेनसली जो फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करते हैं। और अगर प्लेटलेट काउंट ज़्यादा ही कम हो जाता है तो उसे हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, जिन्हें हम PRP कहते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब हमारा है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस होता है जो लीवर की इन्फ्लामेशन होती है, जब लीवर का इन्फेक्शन होता है उसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटिक वर्ड हम लीवर के लिए यूज करते हैं। और इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करने वाले हैं। और हेपेटाइटिस बी
हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होती है और यह एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। अदर जो टाइप होती हैं हेपेटाइटिस की वो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डी और ई होती हैं। उसमें से जो ओनली हेपेटाइटिस बी होता है वो डीएनए वायरस होता है। जो अदर वायरसेस होते हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं। उनका हम बाद में किसी वीडियो में जिक्र करेंगे। जो हेपेटाइटिस के सिम्टम्स होते हैं जैसे एनोक्सिया, एनोक्सिया होता है फियर ऑफ फूड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो लीवर में अगर प्रॉब्लम होती है उसके कारण हमारी बॉडी में का डाइजेशन इफेक्ट होता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है और जो यूरिन टर्न इनटू डार्क, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ लीवर इसमें इफेक्ट होता है, इसलिए स्टूल का कलर भी चेंज हो जाता है। और हेपेटाइटिस बी का जो मेनली ट्रांसमिशन होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होता है। यह एक ब्लड बोर्न डिजीज है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण जा सकती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और यूज ऑफ कंटेमिनेटेड सिरिंज एंड नीडल सेम एज HIV। और 28 जुलाई को हम हेपेटाइटिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करते हैं।